एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स एडिक्शन। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जीरो टू हीरो सीरीज में क्यूब एंड क्यूब रूट्स के बारे में पार्ट 2। पार्ट 1 ऑलरेडी मैं पढ़ा चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखी है वीडियो तो चैनल पे जाके देख सकते हैं। यहाँ पर पार्ट 1 में हमने क्या क्या पढ़ा था एक बार मैं आपको बता देती हूँ। क्यूब क्या होता है, क्यूब रूट क्या होते हैं, परफेक्ट क्यूब क्या होते हैं और शॉर्ट ट्रिक जिससे कि आप क्यूब रूट्स इजिली निकाल सकते हैं विद इन फ्यू सेकेंड्स। ठीक है, अब आज हम क्या देखेंगे, क्यूब रूट निकालने के लिए फैक्टराइजेशन मेथड, जो कि सबसे कॉमन मेथड है। स्कूल्स में अगर आप हैं 8, 9, 10th क्लास में तो ये आपके एग्जाम में जरूर आएगी। बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, मोस्टली आती है और फैक्टराइजेशन मेथड सबसे इजी भी होती है एक्चुअली। इसके बाद व्हाट शुड बी मल्टीप्लाइड एंड व्हाट शुड बी डिवाइडेड, इस टाइप का क्वेश्चन भी जो आता है एग्जाम में, वो सारे हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड से क्यूब रूट निकालना है हमें 729 का। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। फैक्टर्स निकालने के लिए आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। ठीक है, मैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल रही हूँ 729। ठीक है, क्या करेंगे, 9 जो है वो 2 के टेबल से तो जाएगा नहीं, 3 के टेबल से जाएगा। अब ये कैसे पता चलता है, डिविजिबिलिटी टेस्ट से पता चलता है कि ये किससे डिविजिबल है नंबर। उसकी वीडियो भी ऑलरेडी अपलोड है, आप वहां जाके देख सकते हैं। और इसका बिल्कुल बेसिक, अगर आपको बिल्कुल समझ में नहीं आता कि इस तरह से फैक्टर्स कैसे करते हैं, तो फैक्टर्स वाली वीडियो भी चैनल पे अपलोड है। ठीक है, तो देखिए 3, 7 2 9 को हमको करना है। तो 3 के टेबल में 7 तो आता नहीं है, 3 से छोटा क्या आता है 6, 3 2 6, यहाँ कितना बचा 1, 12 हो गया, 3 4 12 कंप्लीट हो गया, 3 3 9। अगेन ये 3 से जा रहा है। ठीक है, अब 3 के टेबल में 24 तो आता है, 3 8 24 एंड 3 1 3। अगेन ये 3 से डिविजिबल हो रहा है। देखिए 3 के टेबल में 8 तो नहीं आता, 3 से छोटा, 3 2 6, कितना बचा 2, 8 में 6 गए 2, 21, 3 7 21। अब 3 के टेबल में 27 तो डायरेक्ट आता है, 3 9 27, 3 3 9 एंड 3 1 3। तो क्या हो गया, ये क्यूब रूट ऑफ 729 इज इक्वल्स टू किसके बराबर होगा, क्यूब रूट ऑफ इनके 1 2 3 4 5 6 बार 3, 1 2 3 4 5 एंड 6। अगर आपने स्क्वायर रूट वाली वीडियो देखी है तो आपको पता होगा इससे बाहर कैसे लाते हैं। स्क्वायर में आता है ये 2 2 के ग्रुप में बाहर, क्यूब में कितने में आएगा 3 के ग्रुप्स में बाहर। यानी इन तीनों का एक ग्रुप बन गया, ये रूट के बाहर आ गया, इन तीनों का एक ग्रुप बन गया, ये भी रूट के बाहर आ गया। ठीक है, रूट के अंदर अब कुछ भी नहीं बचा तो रूट लगाने की जरूरत नहीं है, कुछ बचा होता तो रूट लगा के वो हम लिखते। 3 3 9, यानी अंडर क्यूब रूट ऑफ 729 क्या होता है 9। ओके, एक और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्या है 1728। वैसे ये मैंने शॉर्ट ट्रिक से भी आपको समझाया हुआ है। 1728 आप देखते ही बता देंगे शॉर्ट ट्रिक से, तो है ना। अगर आपने फर्स्ट वीडियो देखी है, लास्ट में क्या आ रहा है 8, तो यूनिट डिजिट क्या होगी 2। यहाँ पे क्या आ रहा है 1, तो यूनिट डिजिट क्या 10 डिजिट क्या होगी 1। यानी ये किसका क्यूब रूट है 12 का। अगर आपको भी इसी स्पीड से क्यूब रूट निकालना है तो आप फर्स्ट पार्ट 1 की ये शॉर्ट ट्रिक देख सकते हैं। अभी हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे, यानी फैक्टर्स निकालेंगे। 1728 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे हम। 1728, देखिए 8 क्या है, इवन नंबर है तो 2 से जा रहा है, सारे इवन नंबर 2 से कैंसिल हो जाते हैं। 2 8 16, 1 बचा 12, 2 6 12 एंड 2 4 8। अभी भी 4 इवन नंबर है, 2 से जा रहा है, 2 4 8, 2 3 6, 2 2 4। अभी भी ये इवन नंबर है, 2 से जाएगा, 2 2 4, 2 1 2, 1 बचा, 2 6 12, 2 1 2, 1 नहीं जा रहा तो 0, 2 8 16, अगेन 2 5 10, 2 4 8, अगेन 2 2 2 4, 14 बचा, 2 7 14। अब ये 2 से नहीं जा रहा, क्यों 7 ऑड नंबर आ गया। 27 आपको पता ही होगा यहाँ पे तो कि 3 के टेबल में आता है। नहीं पता हो तो 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट लगा के देख लीजिएगा। 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3। ठीक है, तो ये क्या हो गया, क्यूब रूट ऑफ 1728 क्या हो गया, ये
1 2 3 4 5 6, 6 बार 2 है और 3 बार 3 है। 4 5 6 3 3 3, 3 के ग्रुप बना लीजिए। एक ग्रुप ये बन गया, एक ग्रुप ये बन गया, एक ग्रुप ये बन गया, यानी 2 2 3, 2 2 जा 4, 3 जा 12, क्यूब रूट के अंदर कुछ भी नहीं बचा। 1728 किसका क्यूब है? 12 का। ओके, सो आई होप आपको फैक्टराइजेशन मेथड से क्यूब रूट निकालना आ गया होगा। एग्जाम्स में ये काफी आता है, तो आपको ये आना चाहिए। वैसे फैक्टराइजेशन तो आपको आता ही होगा पुरानी क्लासेस से, सिर्फ ग्रुपिंग ही करना है आपको, सो बहुत ज्यादा टफ नहीं है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है, कई बार ये तो बात होगी अगर आपको परफेक्ट क्यूब दिया होगा तो निकल जाएगा, कई बार परफेक्ट क्यूब नहीं दिया होता। मान लीजिए यहाँ पर 864 दिया होता, ठीक है, 864 दिया होता तो इसके फैक्टर्स ये आते जो नीचे हैं, है ना। जैसे ही नीचे वाले फैक्टर्स आते तो यहाँ पे क्या होता, देखिए क्यूब रूट ऑफ 864, इसमें 2 आता 5 बार और 3 आता 3 बार। ठीक है, तो अब देखिए 3 के ग्रुप में ये तो बाहर आ गया 2, ये 2 दो ही है, तीसरा ग्रुप बना ही नहीं तो इसको रहने दीजिए, ये बाहर आ गया। अंदर क्या बचा? 2 इंटू 2, तो ये क्या हो जाएगा? 2 3 जा 6 क्यूब रूट ऑफ 4। इसका आंसर ये आता, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये अभी 3 के ग्रुप में नहीं बन पाया तो ये बाहर नहीं आएगा। जब परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, परफेक्ट स्क्वायर होता है तो सारे नंबर बाहर आ जाते हैं, ये क्यूब रूट हट जाता है। ठीक है, इसका मतलब 864 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन ये है कि अगर आपसे कहा जाए कि क्या 864 में मल्टीप्लाई करा जाए कि ये परफेक्ट स्क्वायर बने, या क्या डिवाइड करा जाए, दोनों तरीके से आप परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं, या तो कुछ इसमें से डिवाइड कर दें या कुछ इससे मल्टीप्लाई कर दें। तो चलिए इस टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। सो नाउ हमें मान लीजिए एक नंबर दिया है 256, ठीक है, और हमें इसको परफेक्ट क्यूब बनाना है। अभी ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, अगर आपको नहीं भी पता है या नहीं है तो प्राइम फैक्टराइजेशन से मैंने बताया आप कैसे पता कर सकते हैं। तो फिर तो 256 के हम सेम वही काम करेंगे जो हम फैक्टराइजेशन मेथड में करते थे। क्या? जितने भी फैक्टर्स निकल रहे निकालने, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 एंड 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। इवन नंबर जब तक आता जाएगा ये 2 से कैंसिल होता जाएगा। ठीक है, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। तो क्यूब रूट ऑफ 256 अगर मैं करूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टाइम्स 2 आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो ये एक ग्रुप बाहर आ गया, दूसरा ग्रुप बाहर आ गया, अंदर क्या रह गया? 2 इंटू 2, क्योंकि इसका ग्रुप नहीं बन पाया। तो अब बात आती है कि अगर आपसे पूछा जाए व्हाट शुड बी मल्टीप्लाइड, क्वेश्चन में देखिएगा क्या पूछा है, व्हाट शुड बी मल्टीप्लाइड पूछा है या व्हाट शुड बी डिवाइडेड पूछा है। ठीक है, या फिर ये पूछा है कि 256 परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। अगर आपसे पूछा है कि क्या 256 परफेक्ट क्यूब है तो आप लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करके इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ पे लिख देंगे 4 और क्यूब रूट ऑफ 4 एंड 256 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। ठीक है, ये परफेक्ट क्यूब नहीं है क्योंकि ये पूरा बाहर नहीं आ रहा, बात खत्म। अब आपसे अगर पूछा है व्हाट शुड बी मल्टीप्लाई टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब, क्या इसमें मल्टीप्लाई करा जाए कि ये एक परफेक्ट क्यूब बन जाए, तब आप क्या करेंगे? कितने 2 हैं? 2। 3 बनाने के लिए हमें कितने 2 चाहिए? एक ही 2 और चाहिए ना। अगर एक 2 और आ जाए तो ये 3 हो जाएंगे। तो मल्टीप्लाई किससे करा जाए? 2 से। ठीक है, तो अब देखिए जैसे ही हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 इंटू 2 और ये भी ग्रुप बन गया, 2 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। ठीक है, दोनों तरफ मल्टीप्लाई होगा, यानी 256 में क्या मल्टीप्लाई करा जाए? 2 मल्टीप्लाई करा जाएगा तो ये एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। ठीक है, अब
इन केस आपसे पूछा है मल्टीप्लाई का, नहीं पूछा, आपसे पूछा है डिवाइड का, कि क्या डिवाइड करा जाए, ठीक है। व्हाट शुड बी डिवाइडेड टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब, इसमें ध्यान रखिएगा। डिवाइड में क्या, देखो दो ऑप्शन है, या तो एक 2 मल्टीप्लाई कर दो, यानी जो या फिर जितने 2 यहाँ पे हैं उन्हें हटा दो। हटाने के लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। मैं इन दोनों 2 को हटाना चाहती हूँ, ये दोनों ही हट जाए, तब भी परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो दोनों को कैसे हटा सकती हूँ मैं, दो 2 को डिवाइड करना होगा, यानी कि 2 इंटू 2, क्योंकि एक 2 से एक 2 कैंसिल होगा, दूसरे 2 से दूसरा 2, यानी 2 इंटू 2, 2 2 सा क्या होता है 4, यानी एक्चुअल में हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, 4 से। तो जैसे ही आप 4 से डिवाइड करेंगे ये पूरा हट जाएगा, 2 2 सा 4 बचेगा, यानी कि क्या डिवाइड हो रहा है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी 4। व्हाट शुड बी डिवाइडेड पूछे तो 4, और व्हाट शुड बी मल्टीप्लाइड पूछे तो 2, टू मेक 256 अ परफेक्ट क्यूब। और एग्जांपल्स देखते हैं इसके हम। देखिए यहाँ पे क्या है 135, तो 135 का प्राइम फैक्टराइजेशन अगर हम करें तो हमें क्लियर दिख रहा है कि ये 5 से जा रहा है और 3 से भी जा रहा है। मैं पहले 5 से कर लेती हूँ। 5 2 सा 10, 5 7 सा 35, 3 3 सा 9, सॉरी 3 9 सा 27, 3 3 सा 9 एंड 3 1 सा 3, यानी कि क्या आ गया, क्यूब रूट ऑफ 135 इज इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। इसका तो पेयर बन गया, 3 बाहर आ गया। तो क्या ये परफेक्ट क्यूब है, नहीं है। अगर आपसे पूछे व्हाट शुड बी मल्टीप्लाइड, क्या मल्टीप्लाई करा जाए कि ये परफेक्ट क्यूब बने, तो क्या मल्टीप्लाई करेंगे। अगर मैं एक बार 5 करूं तब भी ग्रुप नहीं बना, 2 बार 5 करूं तब बन गया, यानी 2 बार 5 मल्टीप्लाई होगा, 5 इंटू 5 इज 25, यानी मल्टीप्लाई क्या होगा 25। अगर इसमें मल्टीप्लाई करा जाए तो ये परफेक्ट क्यूब बन सकता है। और अगर पूछा व्हाट शुड बी डिवाइडेड, व्हाट शुड बी डिवाइडेड पूछा, एक बार 5 को डिवाइड करके देखिए कैंसिल हो रहा है, यानी 5। व्हाट शुड बी डिवाइडेड है तो 5 डिवाइड हो रहा है। अगर 5 से डिवाइड करा जाए, दो रास्ते हैं आपके पास, या तो 25 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा, या फिर 5 से डिवाइड कर दें तो फिर ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। सो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है, व्हाट शुड बी डिवाइडेड, व्हाट शुड बी मल्टीप्लाइड वाले क्वेश्चन कैसे करे जाते हैं। सो यहाँ पे हमारा क्यूब और क्यूब रूट टॉपिक जितने भी इम्पोर्टेंट इसमें था वो सब मैं कवर करवा चुकी हूँ। मे बी इन केस कोई टॉपिक अगर छूट गया हो और आप उसे समझना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के भेज सकते हैं, उसकी वीडियो हम बना देंगे, या फिर आपको कोई भी डाउट हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसी तरह की और वीडियोस के लिए प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।